किसी भी पार्टी का जनाधार, या आप यूँ समझिए, हम एक पेड़ की कहानी से समझते हैं कि एक पेड़ टिका कहाँ होता है। उसकी ज़मीन होती है, उसकी जड़ें होती हैं। अब इसकी ज़मीन कहाँ है, वो है सोशल मीडिया, और जड़ें कहाँ हैं, वो आप पार्टी है। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब ने जब उन लोगों को, उन युवाओं को जो बेरोजगार हैं और बेरोजगार होकर वो तंत्र में गलत तरीके से प्रवेश कर जाते हैं, फर्जी डिग्रियों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, तो कोकरेज के द्वारा वो किस प्रकार से तंत्र में सर्वाइव करते हैं, कहा किसने और उसका फ़ायदा किस तरीके से गलत इंटेंशन के साथ में लेकर किसने किया, वो बिल्कुल आपके सामने है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। एक ऐसी पार्टी जो कि कुछ ही दिन में अपने आप को युवाओं का लोकप्रिय बताने लगती है। इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद भीड़ अगर आप देखेंगे तो उनसे ज़्यादा, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, चाहे बात करें दिल्ली की, पुलिस की संख्या, पुलिस बल की संख्या ज़्यादा दिखती है। पर ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, पर उन इस्तीफा की आड़ में, उन इस्तीफा को की मांग को लेकर या फिर अपने मुद्दों के आड़ में जो है आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, या फिर बात करें देश के माननीय प्रधानमंत्री को अब सब बोलना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये कौन सा लोकतंत्र है, ऐसे तमाम सवाल जो हैं इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। इस पर और भी ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता मधुकर त्यागी, जिनसे हम जानेंगे कि इस पूरी पार्टी को लेकर इनकी क्या विचारधारा है। मधुकर जी, किस तरह से देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी जो अपने आप को युवाओं को लोकप्रिय पार्टी बता रही है, क्या मानसिकता है इनकी और कितनी युवाओं के बीच लोकप्रिय है? क्योंकि लगातार युवाओं के बीच आप भी रहते हैं, आप भी युवाओं के बीच जो है घूमते हैं, क्या लगता है युवाओं की राय को लेकर? देखिए, किसी भी पार्टी का जनाधार, या आप यूँ समझिए, हम एक पेड़ की कहानी से समझते हैं कि एक पेड़ टिका कहाँ होता है। उसकी ज़मीन होती है, उसकी जड़ें होती हैं। अब इसकी ज़मीन कहाँ है, वो है सोशल मीडिया, और जड़ें कहाँ हैं, वो आप पार्टी है। एक व्यक्ति बोस्टन में बैठकर एक पार्टी बनाता है और वहाँ से कोकरोच उसका नाम रखता है, और ये शुरू कहाँ से होती है। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब ने जब उन लोगों को, उन युवाओं को जो बेरोजगार हैं और बेरोजगार होकर वो तंत्र में गलत तरीके से प्रवेश कर जाते हैं, फर्जी डिग्रियों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, तो कोकरेज के द्वारा वो किस प्रकार से तंत्र में सर्वाइव करते हैं, उनको लेकर कहा था। हालांकि उन्होंने इसके बाद में टिप्पणी भी स्पष्ट की, लेकिन कहा किसने और उसका फ़ायदा किस तरीके से गलत इंटेंशन के साथ में लेकर किसने किया, वो बिल्कुल आपके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश के एक सर्वोच्च दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली देना एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूमिल करने के बराबर है। दूसरा, वहाँ पर देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो हम पहले नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा करते थे, और वो लोग कहाँ हैं, और उसमें मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। अमर खालिद उसका नाम है, और जेल की सलाखों के बीच में कई बार विवादित होकर वो पीछे हैं, जिसको डफली डफली गैंग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो पिछले 100 वर्षों से ज़्यादा इस देश के अंदर सौहार्द बनाने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए, एक भारत की संस्कृति को सजग करने के लिए आगे बढ़ रही है, उस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये डाइवर्जन का काम है। कार्य इनका ये नहीं है कि केवल एक पेपर लीक होता है, उस पेपर लीक के द्वारा लोगों को लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है। उसको भारत सरकार भी अच्छी प्रकार से जानती है कि यदि उसके अंदर कुछ खामियां हैं, किसने इसको किया, उसकी जांच चल रही है, और जांच के बाद में जो भी उसका दोषी करार होगा, भारत सरकार उसको समुचित वो दंड विधान, ये जो भी प्रक्रिया उसके संवैधानिक रूप से होगी, वो उसको मिलेगी। लेकिन ये यूथ को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मिलियंस की संख्या केवल हजारों की संख्या में वहाँ सिमट कर रह गई, और आप पत्रकार बंधु भी वहाँ पहुँचे थे, और कुछ दर्शक भी पहुँचे थे कि देखें कि जो एक संविधान की किताब लेकर अमेरिका से चलकर जब एयरपोर्ट पर आता है, और उसने अपने वहाँ प्रवक्ता भी नियुक्त करे थे, उन प्रवक्ताओं ने, किसी ने बॉडीगार्ड अपने पीछे रखा था, किसी प्रवक्ता को वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी वहाँ पी रहा था, और किसी बुजुर्ग से वो हवा भी करवा रहे थे। और जो जिनकी हम बात कर रहे हैं अभिजीत की, इनको 2 घंटे की धूप भी नहीं जली, तो कि ये किस प्रकार के युवा हैं, और ये वहाँ से कहकर निकल जाते हैं कि हम अगले वीकेंड पर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कि वीकेंड पर किसी एक सेलिब्रेशन का
तरीका नहीं है, ये युवाओं को भ्रमित करने का तरीका है। और इस देश का युवा आज नवाचार के माध्यम से, अन्य माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, वो भ्रमित होने वाला नहीं है। बीते दिनों लखनऊ में कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उस दौरान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर जो हैं वो फाड़े गए, जमीन पर फेंके गए। किस तरह की मानसिकता है ये? देखिए, मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पार्टी आप पार्टी से पोषित है, सभी ने इसके मामलों को देखा है। दूसरा, आप पार्टी का जनक कैसे हुआ, जन्म क्या कहाँ हमने देखा था, हमारे अन्ना हजारे जी का आंदोलन, वो लोकपाल को लेकर था, लेकिन वो उसका डाइवर्जन किस प्रकार से कर दिया। लगता था एक संवैधानिक उच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति जनता को बेरोजगारी से मुक्त करेगा, दिल्ली को समृद्ध बनाएगा, और आज वह आप पार्टी के सारे लीडर जेल की सलाखों के पीछे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं। और जो व्यक्ति शायद शराब पीना ना जानते हों, उन्होंने भी उनकी उस प्लानिंग के तहत शराब पीना सीख लिया होगा और उसी घोटाले में वो लिप्त हैं। और पंजाब में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ का जो युवा है वो नशे के वशीभूत है, वहाँ भी किस प्रकार से नशे के द्वारा युवा को धकेला जा रहा है। माननीय योगी जी इस अपने प्रदेश के मुखिया हैं, ऊपर से संत हैं, तो यहाँ पर पद की गरिमा का भी अपमान किया जा रहा है और एक संत का भी अपमान इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं है किसी प्रकार से। कोई भी एक वैकल्पिक, मैं बता रहा था, मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें कहा था ये एक बुलबुला है और बुलबुला पानी पर तब तक ठहरता है जब तक उस पे धूप या हवा या पानी का प्रेशर नहीं आता। जैसे ही धरातल पर आई, चारों खाने चित हो गई, और इसको पार्टी कहना उचित नहीं है। ये एक भ्रमिक है, एक मरीचिका है। लगातार जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, चाहे वो बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर, तमाम ऐसे देश विरोधी नारों के साथ साथ में अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने भी कहा डपली गैंग है, उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों का समर्थन करना और ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगना, क्या वाकई में ब्राह्मणवाद से आज़ादी की ज़रूरत जो है आज इस समाज को देखने को लगती है या उनको ज़रूरत है? और ये शर्जील इमाम और उमर खालिद जिसे कोर्ट भी कसूरवार मानता है, पार्लियामेंट अटैक का कहें या फिर ऐसे तमाम आपराधिक मामलों का कहें, उनके समर्थन में ऐसे युवा क्यों उतर कर आ रहे हैं? देखिए, समाज के अंदर नब्ज पकड़ने की ये कोशिश करते हैं, और नब्ज कुछ नहीं है, इनका एक ही है, चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, कि लोगों को तोड़ा जाए, बांटा जाए, अराजकता फैलाई जाए। अब किसी भी पटल पर विकास की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। आप देखिए, जब मैं इनके 20 मिलियन की यदि हम बात करें, तो यदि इनके 20 मिलियन लोग थे, कम से कम उसमें मैक्सिमम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग जुड़े थे, कम से कम 1 लाख की संख्या में मैं मान के चलता हूँ, न्यूनतम ले रहा हूँ कि भारत से भी जुड़े होंगे। यदि 1 लाख में से 50,000, 10,000 भी नहीं पहुँचे, 1,000 भी नहीं पहुँचे, तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा था, मकड़जाल था, जिससे युवाओं ने समझ लिया और वो स्वयं मुक्त हो गए हैं। तो इस प्रकार के कोई भी प्रकरण चलने वाले नहीं है। अब सरकार वो चलती है जो काम करती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में स्थापित है और अन्य राज्य में भी हम भगवा लहराने वाले हैं। क्या भारत नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका बन पाएगा? क्योंकि लगातार जो है वीडियोस के माध्यम से अभिजीत दिपके का साफ तौर से कहना था कि नेपाल में जैसा जनजी प्रोटेस्ट हुआ, श्रीलंका में जैसे युवा जागे, या फिर बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वो भारत में करके दिखाएंगे। देखिए, भारत एक अखंड भारत का सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और अखंड भारत में भारत के वो तमाम हिस्से जो भारत की इर्द गिर्द सीमा से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें नेपाल है, चाहे इसमें से नीचे लंका है, चाहे उसमें म्यांमार है, चाहे उसमें अफ़गानिस्तान है, चाहे उसमें पाकिस्तान भी है, हम एक अखंड भारत का सपना देख कर चल रहे हैं। तो भविष्य में ये भूल जाएं। ये कोशिश पश्चिमी बंगाल के चुनाव के समय भी हुई थी, और वहाँ पर ये इस कोशिश में थे कि वहाँ पर जो चिकन नेक है उसको ब्रेक कर दिया जाए, एक अन्य राज्य बना दिया जाए, क्योंकि एक विशेष समाज को पोषित करना ही अन्य पार्टियों का काम है, और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को लेकर साथ में चल रही है। इसी वजह से वो बार बार रिपीट हो रही है। माननीय मोदी जी 3.0 से आप देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और योगी जी 2.0 से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और 2027 में आप देखिएगा, बिहार का चुनाव देखा है आपने, बंगाल का चुनाव देखा है। मैं ये मान के चलता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वो अब की बार ऐतिहासिक होने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं
या अन्य पार्टियों के लोग हैं, उनका जनाधार आप देखना, लोग इनको किस प्रकार से तिरस्कार इनका करते हैं। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, राजकुमार भाटिया जो कि समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ नेता होने के बावजूद जिस तरह से बयानबाजी जो इन दिनों की जा रही है, चाहे बात करें भारत के अंदर तमाम समाज के लोगों की, जाट, गुजर, ब्राह्मण, बनिया, इन तमाम चीज़ों पे वो टिप्पणी जो कर रहे हैं, उसको लेकर भी विरोध देखने को मिल रहा है। क्या 27 के चुनाव में क्या लगता है पार्टी को इसका असर झेलने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप उत्तर प्रदेश को ही ले लें केवल, उसके अंदर यदि आप मंत्रिमंडल को देखेंगे तो वहाँ पर हर वर्ग का समावेश आपको दिखाई देगा। और दूसरे जो पार्टियां हैं वहाँ पर एक विशेष वर्ग को कह देती थी कि ये वाला एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुम्हारा है, जैसे आजम खां जिस प्रकार से यहाँ आपको देखते थे किस प्रकार से वो खुद एक अपने आप में मुख्यमंत्री होकर वो कार्य को आगे बढ़ाते थे, और साथ में बिना उनकी पहुँच यदि वो नहीं पहुँचते तो कैबिनेट की बैठक स्थगित करके अगले दिन के लिए ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबका समावेश है, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है। और भाटी साहब के जो बयान आ रहे हैं वो बेतुके बयान हैं, कभी ब्राह्मणों को लेकर बयान आते हैं, तो ये तोड़ने की राजनीति जानते हैं, मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूँ, और योग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसी वजह से हम आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता मधुकर त्यागी जी, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा और तमाम जो इन दिनों सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उस पर अपनी बात रखी। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की वर्मा के साथ। धन्यवाद।